हम आपके लिए लाए हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी की एक ऐसी कहानी जिसमें सास बहू का रिश्ता तकरार से शुरू होकर प्यार और विश्वास में बदल जाता है। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। इसके पीछे थी एक खतरनाक साजिश जिसमें झूठ, धोखा और भावनाओं की गहराई सब कुछ छिपा था। कहानी की शुरुआत होती है सूरज और ईशा के घर से। सूरज की मां सरला पुराने ख्यालों की, सख्त मिजाज और अपने नियमों पर चलने वाली महिला है। वह घर की मुखिया है और चाहती है कि उनकी बहू ईशा सिर्फ घर गृहस्थी में ध्यान दे, न कि अपने आईएएस अधिकारी बनने के सपनों के पीछे भागे। दूसरी ओर ईशा एक समझदार, हिम्मत वाली और संवेदनशील लड़की है जो अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन साथ ही अपने परिवार को भी जोड़े रखना चाहती है। सूरज इन दोनों के बीच फंसकर रह गया है। एक तरफ माँ की उम्मीदें तो दूसरी तरफ पत्नी के सपने। वह दोनों को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन घर का माहौल हमेशा तनाव से भरा रहता है। इसी घर की कहानी में आता है एक और मोड़, सूरज का जीजाजी। बाहर से वह परिवार के हितैषी लगते हैं, लेकिन असल में वह लालच और साजिश से भरे हुए इंसान है। पहले भी वह दायमा की टिफिन सर्विस में ड्रग्स की सप्लाई कर चुका था। अब उसने अपनी चाल और तेज कर दी है और इस बार उसके निशाने पर है खुद सरला। जीजाजी एक खतरनाक प्लान बनाता है। अपने गुनाह छिपाने के लिए वह टिफिन सर्विस के सारे कागजों में फर्जी तरीके से सरला का नाम डाल देता है ताकि पुलिस का ध्यान उस पर जाए और वह खुद बच निकले। सबूत इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि टिफिन सेंटर सरला के नाम पर रजिस्टर्ड दिखे और ड्रग्स की सप्लाई का पूरा आरोप उसी पर आए। कुछ दिनों बाद सूरज के घर अचानक पुलिस छापा मारती है। पुलिस सरला से सख्ती से पूछताछ करती है। ये टिफिन सेंटर आपका है और इन डब्बों में हमें ड्रग्स मिले हैं। क्या कहना है आपका? सरला के होश उड़ जाते हैं। वह गुस्से और हैरानी से कहती है, मैंने तो कभी टिफिन सेंटर शुरू ही नहीं किया। ये सब झूठ है। लेकिन फर्जी सबूत इतने पक्के होते हैं कि पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। पुलिस सरला को गिरफ्तार करने ही वाली होती है कि अचानक ईशा आगे बढ़कर कहती है, रुकिए, ये टिफिन मैंने पैक किए थे। मेरी सास का इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर किसी को सजा देनी है तो मुझे दीजिए। उसकी यह बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सरला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिसे वह हर वक्त ताने देती थी, वह उसके लिए इतना बड़ा बलिदान देगी। सूरज ईशा को रोकने की कोशिश करता है। ईशा, तुम क्यों ये इल्जाम अपने सिर ले रही हो? तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन ईशा का जवाब सीधा और दृढ़ होता है।